जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज आरपीएफ एसआई के दोनों शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो कैसे क्वेश्चन आए हैं आरपीएफ एसआई में और कहाँ कहाँ से कौन सा लेवल पूछा जा रहा है, ठीक है। खासकर सबसे ज़्यादा जो सवाल होते हैं और सबसे ज़्यादा जो दिमाग में चलता है वो किसको लेके चलता है, दो चीज़ों को लेके। एक हो गया जीएस और एक हो गया मैथ, दूसरा, ठीक है। तो जीएस का लेवल कहाँ से पूछा गया, आप सभी लोगों ने मतलब देख ही लिया होगा कि कहाँ से जीएस का लेवल आ रहा है, और मैथ का भी लेवल लगभग ठीक ठाक है उसमें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, तो जो शुरू की शिफ्ट होती है, तो देखो किसी को पता नहीं रहता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि 23 अगस्त की शिफ्ट थी जो, तो किसी को नहीं पता था कि कैसा लेवल आने वाला है। इस बार जो आरपीएफ का एसआई का जो लेवल आया है और जो पैटर्न है वो पिछले पेपर से और पिछले पैटर्न से थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। ऐसे ही यूपी पुलिस में हुआ था कि चेंज हुआ था, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। तो ऐसा इसमें भी देखने को मिला है, कुछ पैटर्न जो है वो चेंज दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब 23 की शिफ्ट हो गई, इसके बाद जब शिफ्ट हुई थी उसमें, तो जो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जैसे कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे जीएसटी से संबंधित। तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जीएसटी से मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें है, मतलब आप लोग जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो चीज आप लोग जरा देख लेना, ठीक है। तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन जो है उसकी कैटेगरी चेंज करके उसी से उसी टॉपिक से उठा के आपका हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी भाई बहन हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी वीडियोज को देखेंगे, तो अगर उनका आरपीएफ एसआई का पेपर लगा है, तो देखो आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं पहले से, लेकिन अब थोड़ी जो एग्जाम का पैटर्न होता है उस पर भी थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत रहती है कि आखिरकार क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक अगले में फिर दिया ही ना जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले मैं अगर बात जीएस के मतलब जीके पोर्शन की कर लूँ, जनरल नॉलेज और जीएस पोर्शन की, तो जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्टैटिक जीके के। किसके आ रहे हैं, स्टैटिक जीके के। आप लोगों ने देख लेना कि स्टैटिक जीके जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। स्टैटिक जीके में ये आपको देख लेनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, दिल्ली सल्तनत आ रहा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा क्या है, पॉलिटी और हिस्ट्री से भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पॉलिटी और हिस्ट्री, इससे भी दो से तीन क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। और करंट जो है वो पिछले साल की भी आ रही है, ये ध्यान रखना। पिछले साल की भी करंट पूछी जा रही है, ठीक है। और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट के, ये जो है आप लोग थोड़ा देख लेना इनको, ठीक है। तो ये जीके का पोर्शन हो गया, और भी आ रहे हैं, सभी सभी जगह से आ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आ रही है और एंशियंट हिस्ट्री भी पूछी जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो निकल के आ रहे हैं वो यही 3 4 टॉपिक हैं, इन्हीं में से निकल के आ रहे हैं। तो इनको आप लोग एक बार जरा देख लेना। स्टैटिक जीके हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल भी देख लेना, मुगल काल से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मुगल काल से भी, ठीक है, मुगल काल भी आप लोग देख लेना एक बार। और अब अगर दूसरा बात किया जाए जो मैथ का है, मैथ का जो पोर्शन है, तो मैथ जो रही है अभी, देख रहा था मैं कि कुछ बच्चे बता रहे थे और स्टूडेंट बता रहे थे, और मैं अभी जहाँ पेपर हुआ था तो मैं वहाँ भी पूछा हूँ कि मैथ जो है वो कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कैलकुलेटिव मैथ जा रही है, ज़्यादा आ रही है। कैलकुलेटिव मैथ जब आती है दोस्तों, तो क्या है, थोड़ा टाइम का देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि जब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देख लेना अच्छे से, जिसकी कैलकुलेशन मजबूत होगी वो कर ले जाएगा। मैथ के लिए तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि कैलकुलेशन और बेस दोनों चीज़ें मजबूत होनी चाहिए मैथ के लिए, ठीक है। अगला अगर देखा जाए, अच्छा अब इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम देख लेना भाई लोग, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर और पोर्शन यही होता है,
ठीक है, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला है रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है वो ठीक है, मतलब लेवल ठीक है रीजनिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा पूछी जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ जो चैप्टर हैं इनको आप लोग देख लेना, खासकर जीके के, जीके और जीएस का जो लेवल है उसको आप लोग थोड़ा देख लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इस चीज को समझिए कि पिछला यूपी पुलिस का तो पेपर सबने देखा होगा कि जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, जैसे 23 के में पूछा गया तो जीएसटी से ही संबंधित दूसरा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया, फिर 24 की फर्स्ट में आया, 24 की सेकंड में भी आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे। तो थोड़ी स्मार्टनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर का एनालाइज करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरा देख लेना। बाकी पेपर का जो लेवल है, अब देखो जीएस जो आती है, अब जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हल्का रख दी जाए, ऐसा नहीं है। अगर मान लो जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई भी पेपर ले लो, तो उसमें से 70 से 75% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो मॉडरेट लेवल पे हैं, यानी कि जिनको बहुत गहराई से पढ़ा होगा जिसने, वही टच कर पा रहा होगा। सिर्फ 25% ही जीएस में ऐसे क्वेश्चन बचे रहे, मतलब हैं अब के एग्जाम में, कि उनको मान लो उनको थोड़ा इजी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर के लेवल है दोस्तों, जिस हिसाब से संख्या बढ़ने लगी है कंप्यूटर उनके स्टूडेंट्स की, उसी हिसाब से दोस्तों पेपर भी बनने लगे हैं। ऐसा नहीं है, अब ये 4-5 साल पहले की जो बात थी वो अब नहीं है। ठीक है, पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट से अपर ही जा रहा है। तो ये चीज मत समझना कि एकदम से इजी था पेपर। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आगे आने वाली शिफ्ट है वो लोग थोड़ा ध्यान दें, और एनालाइज जरूर करें और देखें कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो उनका टॉपिक का रिवीजन जरूर कर लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और एनालाइज के साथ। आप लोग जुड़े रहना, और क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सबकी मैं पीडीएफ आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।